हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HFCL पे। ठीक है। जैसे कि आपने पिछले हफ्ते देखा, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स जो थे आपको बताए टेलीग्राम पे, और बहुत ही अच्छा मूव आया सब स्टॉक्स के अंदर। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लो, बहुत ही अच्छा तेज़ मूव आया है। और जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था, मतलब कि जहाँ पे हमें एकदम स्टॉक का तेज़ी का मूव लग रहा था, वहीं से मूव आया उसमें। ठीक है। तो आज एक डायमंड स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए, HFCL मैंने पहले भी बताया था बहुत लोगों को, बहुतों ने बाय भी किया। 90 पे गया था तब भी मैंने आपको बताया था, 84 के आसपास यहाँ पे इस लेवल पे जब आया था कि यहाँ से तेज जा सकता है। और वहाँ से आपने देखा कि सपोर्ट लेके, इस वाले सपोर्ट पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। ये जो इसके पॉइंट्स थे, ये रेसिस्टेंस पॉइंट्स थे। क्या यहाँ से हमेशा सेलिंग देखने को मिलती थी, बट जब स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गया तो ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये रेसिस्टेंस ये सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पे। तो आज इसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि वीकली और डेली के चार्ट पे कैसा परफॉर्म कर सकता है। अभी इसने दिया है 120 पे क्लोजिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। और मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट वीडियोस भी डालता रहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाया, टाइम नहीं मिला मुझे, बट अब रेगुलर वीडियो आएंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे की सारी वीडियो, सारी अपडेट्स टेलीग्राम की सब कुछ मिलता रहे। ठीक है। मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड पे फोकस करता हूँ। स्विंग ट्रेड में कैपिटल रोटेट करने पे, मोमेंटम पे विश्वास रखता हूँ, तो वही स्टॉक्स मैं लेके आता हूँ। लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स, मीडियम टर्म के स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म में मोमेंटम स्टॉक्स, ये मैं लेके आता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। मैं इंट्राडे रिकमेंड नहीं करता। ऑप्शंस जिसको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना है वो कर सकता है। मैं सिर्फ स्टॉक आइडेंटिफाई करके दे सकता हूँ, ताकि आपका टाइम बचे और आपको अच्छे अच्छे मोमेंटम स्टॉक मिल जाएं। ठीक है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आज आप देख रहे हो कि 120 पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है? तो ये जो इसका 103 का लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस मिली थी, यहाँ पे फिर इसे रेसिस्टेंस मिली इस जोन के अंदर। अब ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे इसने इस हफ्ते अब बना दिया है एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बना दी है। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना है, ये होता है सैंडविच पैटर्न। यहाँ पे देखेंगे आप तो एक कैंडल ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड। जब भी इस टाइप के पैटर्न देखे गए हैं, वहाँ से एक तेज़ मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है। तो उम्मीद लगती है कि अगले हफ्ते इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, और 140 का टारगेट रहेगा अगले हफ्ते का, यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक का। तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है 15 तारीख से, जो आपका एक मूव आना है थर्ड वीक के अंदर। तो वहाँ से आप एक अच्छा एक मोमेंटम इसमें पकड़ सकते हो, और 10 से 15% की रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकती है। तो अगर 120 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका अगर आप 15% निकालोगे तो 18 पॉइंट आप लगा सकते हो। तो 18 पॉइंट का मतलब है कि 120 से 140 तक। ठीक है। तो वही हिसाब हो गया। 10 से 15% के बीच में कहीं भी इसका एक मूव आपको मोमेंटम अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। और अगर वो मोमेंटम देखने को मिल गया, तो उसके आने वाले हफ्तों में फिर ये तेजी से 180 की तरफ भी बढ़ सकता है। पहले हमारा टारगेट था 150, अब मैंने टारगेट बढ़ा के 180 की तरफ कर दिया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ से अगर निकला तो तेज निकलेगा। दूसरी बात इसमें देखने वाली ये है कि ये जो 50 रुपये पे बार बार अपना सपोर्ट बना रहा था, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, ये वाली रेंज के अंदर, इसको ब्रेक करा, फिर यहाँ रेंज लगाई, इसको ब्रेक करा। अब यहाँ पे एक और रेंज नहीं लगाएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, और उसके बाद यहाँ जाके रेंज बनाएगा। इस पैटर्न को कहते हैं फ्लैग एंड पूल पैटर्न। तो फ्लैग एंड पूल पैटर्न तब बनेगा जब यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब ये कंसोलिडेट पूरा खत्म, इसकी कंसोलिडेशन होगी, तो यहाँ से तेजी से निकल सकता है। और तेजी से निकलने के लिए इसमें एक चीज़ आपको करनी है कि आपको टाइमिंग पे इसको बाय करना है। अगर आप टाइम पे इसको बाय नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो स्टॉक है, ये मौका फिर नहीं देगा बाय करने का। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मौका नहीं देगा आपको बाय करने का। यहाँ से तेज़ी से निकलेगा, यहाँ से तेज़ी से एक मोमेंटम इसमें ऊपर का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली लाइन, तो ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ से एक ब्रेकआउट आपने देखा, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ऊपर गया। अब ये ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इसे रोक नहीं सकता कोई भी ऊपर जाने से। तो आपको सही टाइम पे इसको ऐड करके चलना है। अगर आपको 103 के आसपास मिले तो आपका लकी ड्रॉ है, बट अगर आपको यहाँ पे भी कहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड करके धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को पैरामिड करके चल सकते हो, और धीरे धीरे इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। टारगेट 180 के लिए, पहला टारगेट इसका 140, जो आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली वीकली के चार्ट पे। अगर हम इसके डेली के चार्ट पे चलें, तो डेली पे भी आपको कुछ इसमें देखने को मिल सकता है।
तो चलिए डेली के चार्ट पे चलते हैं। ये डेली के चार्ट पे आ गए हम। डेली के चार्ट पे आप देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि यहाँ पे अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि इस ट्रेंड लाइन पे जब भी यहाँ पे आता है यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो बार बार ट्रेंड लाइन को टच करा सेलिंग मिली, यहाँ टच करा सेलिंग, यहाँ टच करा सेलिंग। तो एक अच्छी खासी 3 दिन की सेलिंग इसमें हो चुकी है, नीचे की तरफ आ चुका है। साथ में आप यहाँ पे अगर एक लाइन देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, साथ में 2 बार इसने एक रेसिस्टेंस को टच कर लिया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं लेगा, ये काटता हुआ निकल जाएगा। इन केस अगर नीचे की तरफ आता है तो 103 का इसका सपोर्ट रहेगा। 103 पे अगर आपको मिलता है तो आपके लिए एक तरह से लॉटरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। बट अगर यहीं से सपोर्ट लेके अगले हफ्ते ऊपर की तरफ चलता है और 140 का टारगेट आपको दिखता है तो यहाँ से ब्रेक करके सीधा 180 की तरफ बढ़ सकता है। बट ज़्यादा चांसेस यही है कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस ले चुका है, तो यहाँ पे सपोर्ट इसका ज़रूर बनता है। अब सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे कि हमने वीकली चार्ट पे देखा, एक मोमेंटम ऊपर का, एक कैंडल, वीकली कैंडल ऊपर की बन सकती है, 15% की रिटर्न वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बट इस रेसिस्टेंस लाइन का आपको ध्यान रखना है। तो ये रेसिस्टेंस यहाँ पे भी आ रही है 140 के आसपास, तभी मैंने आपको टारगेट दिया है कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है अगले हफ्ते 3 या 4 कैंडल बनाता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको 140 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, यहाँ एक दो दिन कंसोलिडेट करेगा और सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा 180 की तरफ। तो जब 180 की तरफ जाएगा तो वहाँ से मोमेंटम तेज होगा, उस मोमेंटम में आप एक एंट्री बना सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे डबल कर सकते हैं। बट अभी के लिए थोड़ी क्वांटिटी के साथ आप सपोर्ट पे, अगर आपको रिवर्स होता हुआ दिखे, एक दिन कैंडल ग्रीन होती हुई दिखे, यहाँ पे 122 123 पे ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग दिखे, तो आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको 140 के टारगेट यहाँ पे ईजी देखने को मिल जाएंगे। तो यही था मेरा HFCL का एक व्यू। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके आता रहूँगा। चैनल को लाइक ज़रूर करना ताकि मोटिवेशन मिले, लोगों को और वीडियो ये मिले। यही मेरा मेन मोटिव है कि आपके लिए अच्छे स्टॉक्स लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।